इश्कबाज़ प्यार की जंग 26-35 पार्ट 2। राघव हाँ में हिला के बोला या राइट। हम मॉम को बोल रहे थे इस चीज़ के बारे में, क्या जल्दी? अच्छा है, हमें एक दूसरे को समझने का वक्त मिल गया। आधाश गला साफ करते हुए अपनी जगह पर आकर बोला, हम लाडो और राघव की बात मानकर इस फैसले पर आए हैं कि दोनों परिवारों को जानने का मौका मिलना चाहिए। हम सगाई का दिन तभी रखेंगे जब लाडो और राघव बोलेंगे, और आपकी आज रात दो परिवारों की मिलने की खुशी में दोनों परिवारों के लिए छोटी सी पार्टी। स्नेहल आंखें मुड़कर भगवान की मूर्ति देखकर आंख मार के बोली, आई 1L0 वे US0 मच। भगवान जी, आज मैं आपको आइसक्रीम की पार्टी दूंगी। स्नेहल आगे मुड़ के आयुषी को देखकर मुस्कुराकर आंख मार दी। आयुषी को तो लग रहा था अभी भाग के स्नेहल को गले लगा ले। स्नेहल शांत माहौल को ठीक करने के लिए बोली, मैं आप सब के लिए इसी खुशी में कुछ मीठा लेकर आती हूँ। आर्या स्नेहल को देखकर बोला, ये दी यही चाहता था, वही हम सोचे हमारा पेट हमें पुकार क्यों रहा है, हम भी आपके साथ चलते हैं, हम अपने पसंद की मिठाई खाएंगे। स्नेहल मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दी थी। आयुषी संवारना जी को घूरते हुए उनके बगल से गुजर कर जाकर दादी और अर्धाश को गले लगा ली थी। अर्धाश मुस्कुराते हुए सर सहला के धीरे से बोला, इतनी छोटी बात आप हमें बता नहीं सकती थी। आयुषी मासूम ही शकल बना के सर ना में हिला दी थी। आयुषी धीरे से बोली, आई लव यू। अर्धाश मुस्कुरा दिया था। कुछ देर में स्नेहल सबके लिए मिठाई लेकर आई। सब बैठकर बातें करने लगे थे। आयुषी अपने कमरे में चली गई थी। स्नेहल कुछ देर में स्नेहल के लिए उसकी पवेफ्टा खाना। आयुषी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से दरवाजे की तरफ देखी। वो स्नेहल को भागते हुए का कर बोली, दी जल्दी से प्लेट टेबल पर रखो। स्नेहल मुस्कुराते हुए बोली, अरे बाबा रुके रख रहे हैं, हमें पता है गिरेगी तो आप ही नहीं खा पाएगी। स्नेहल टेबल पर खाना रखी। आयुषी उसका हाथ पकड़कर गोल घुमा के बोली, दीदी हम क्या कहें, हम बहुत बहुत खुश है, सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से। आज आप हमें सर नहीं देखती तो टा नहीं क्या हो जाता। स्नेहल आंखें बड़ी कर बोली, अरे मैं थकी हुई हूँ, ऐसे घुमाओगी तो मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। गिर लंबा चौड़ा हाथी मुझे बोलेगा कितना बीमार पड़ती रहती हूँ। आयुषी रुक गई और स्नेहल को गले लगा ली और हंसने लगी थी। स्नेहल अपना सर पकड़ के बोली, बाप रे मेरी पूरी दुनिया हिला दिया। आयुषी प्यार से बोली, आई एम सॉरी दी, आप इतने अच्छे क्यों हो, मुझे लगा था आप मेरा साथ नहीं दोगे। स्नेहल मुस्कराते हुए बोली, ऐसा क्यों? आयुषी स्नेहल को देखते हुए बोली, आप प्यार व्यार से नफरत करते हो ना, इसलिए। स्नेहल सर पकड़ के सोफे पर बैठते हुए बोली, जरूर आपको आर्या ने बताया होगा। आयुषी नामे सर हिला के बोली, पहला दिन इस हवेली का याद करे आप गार्ड ऑफिस में बहुत रो रही थी अपने ब्रेकअप को लेकर, तभी मैंने सुना था। स्नेहल मुस्कुराते हुए बोली, आपको पता है मैं बहुत स्टूपिड हूँ, मुझे ही नहीं पता मेरी ही बातें दूसरों को कैसे पता चल जाती है। खैर छोड़े, हमें जो नहीं मिला आपको मिलेगा तो हम बहुत खुशी होगी। पहले आप ये तो कहिए, आपके लिए हमने स्पेशल बनवाया है दाल बाटी चूरमा। आयुषी मुस्कुराकर खाने लगी थी। आयुषी स्नेहल को देख के बोली, दी। स्नेहल टोकते हुए बोली, अब आप ये मत पूछिएगा हमने किया कैसे, क्योंकि ये आप नहीं जाने तो बेहतर होगा, चुपचाप खाना खाए। आयुषी स्नेहल को देखकर हैरान में पूछी, कैसे पता चला? मैं यही पूछने वाली थी। स्नेहल मुस्कुराकर खाने की तरफ इशारा कर रही थी। रात में की पार्टी एंजॉय करके राघव का परिवार वहां से चले गए थे। सब सुबह से थके हुए थे तो सब अपने रूम में चले गए थे। स्नेहल ने अपने लिए आइसक्रीम ऑर्डर किया था। वो फ्रेंच होकर किचन में जाकर फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर 2 कटोरी निकालकर कमरे में आ गई थी। स्नेहल नीचे जमीन पर बैठकर दोनों कटोरी में आई क्रीम निकालकर एक कटोरी छोटी सी भगवान की मूर्ति के पास रखते हुए बोली, जैसे कि मैंने कहा था आज हमारी
आइसक्रीम पार्टी है तो ये आपकी है और दूसरी कटोरी वाली मेरी है, बाद में मेरी कटोरी में नज़र मत लगाना। वैसे थैंक यू मुझे भी बोलना था आपको। अरे अरे बता रही, हम ऐसे मुंह फुलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ तो थैंक यू इस अनजान जगह में मुझे ऐसा परिवार देने के लिए जहाँ रहकर ये नहीं लगता ये परिवार मेरा नहीं है, सब कोई अपने जैसा ही लगता है। बहुत प्यार करते हैं ये लोग मुझे, खासकर खड़स, वो बहुत अच्छा दोस्त बन गया है मेरा। अच्छा बहुत हो गया बात, अब मुझे शांति से खाने दो। स्नेहल चुपचाप आइसक्रीम खाने लगी थी। आर्या थोड़े देर बाद आया, आइसक्रीम खाता देखकर भगवान के सामने कटोरी देखकर बोला, दी आइस क्रीम पिघला क्यों रही हो, मैं खा लेता हूँ। स्नेहल आंखें बड़ी करके बोली, वो कटोरी छूना भी नहीं, इस कटोरी से भगवान जी खा रहे हैं। आर्या कंफ्यूज होके बोल, नहीं कहा रहे हैं, पर आपने दिया ही क्यों है। स्नेहल अपनी कटोरी आया को देते हुए बोली, हमारी डील हुई थी, इसलिए आप ये खाओ, वो नहीं, भगवान जी नाराज हो जाएंगे। आर्या स्नेहल को देखकर बोला, खुद से बोला, लगता है दी पागल हो गई है, सुबह भाई को बताना पड़ेगा, मैं यहाँ से जल्दी जाता हूँ नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। आर्या मुस्कुराते हुए बोला, नहीं दी आप ही खाओ, मैं तो बस आपको गुड नाइट बोलने आया था। स्नेहल मुस्कुराते हुए बोली, बाय गुड नाइट। 29 चैप्टर 29 29 सुबह का वक्त। स्नेहल सबके लिए नाश्ता लगवा रही थी। आयुषी स्नेहल को ढूंढते हुए आई। आयुषी परेशान होकर बोली, दी मुझे आपसे बात करनी है। स्नेहल उसे मुस्कुराते हुए टेबल पर बैठाते हुए बोली, डार्लिंग पहले नाश्ता करो, फिर बात करेंगे। आयुषी स्नेहल को देख के बोली, दी बहुत जरूरी है। वहाँ सब कोई आगे थे। आर्या उसके बगल में बैठते हुए बोला, गुड मॉर्निंग लाडो। आयुषी अपने झूठी मुस्कान लिए बोली, गुड मॉर्निंग भाई सा। आयुषी टेबल के नीचे हाथ में फ़ोन को दे रख रही थी, जिसमें बार बार कॉल कर रहा था और वो बार बार फ़ोन टच कर रही थी। स्नेहल की नज़र जब गई वो आयुषी के हाथों से फ़ोन ले लिया था। आयुषी डरते हुए स्नेहल को देखने लगी थी। स्नेहल वहाँ से जाने लगी थी। दादी सा टोकते हुए बोली, स्नेहल बाई सा नाश्ता करे, कहाँ जा रही है। स्नेहल फ़ोन जीन्स के पॉकेट में रखते हुए मुस्कुराकर सोच कर बातें घुमा के बोली दादी वो, हाँ मम्मी को बोला था थोड़े देर में कॉल करने को कहा था, शायद वो फ़ोन कर रही होंगी, मम्मी परेशान न हो जाए इसलिए एक बार बोल देती हूँ नाश्ते के बाद कॉल करूँगी। दादी जी मुस्कुराकर बोली, बाईसा आप हमेशा अपनी माँ से बात करती है, आपके बाबूजी कभी नाराज़ नहीं होते हैं कि उनकी बेटी उन्हें कॉल नहीं करती है। अर्धाश आंखें बड़ी करके दादी को देखता है, फिर अपना सर स्नेहल को देखा जिसका चेहरा कुछ देर पहले चहक और खिल रहा था, वो तुरंत उतार गया था। उसके आंखों में पानी भर आए थे। आर्या का भी चौंक के स्नेहल को देखने लगा था। स्नेहल कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती उससे पहले अर्धाश ने कहा, आप उन्हें जाने दे, पहले आप हमसे बात करें, डॉक्टर का कॉल आया था हमें। दादी सा बुरा सा मुंह बना के बोली, ओहो बेटे सुबह किस कड़वी चीज़ का नाम के लिया है, अब पूरा दिन हमारे दिमाग में एक जी चीज़ घूमेगी। स्नेहल पीछे मुड़कर आपने आंसू पोंछ के धीरे से खुद से बोली, दादी सा बात करने के लिए मनाना भी पड़ता है। ना उन्होंने कभी बेटी माना, ना उनकी नाराजगी खत्म हुई। बात की बात तो इस जिंदगी में ही नहीं है, लगता है ऐसे ही मरूंगी मैं। स्नेहल अपने कमरे में चली गई थी। वहां अपने आप को शांत करके पहले आयुषी का फ़ोन निकालकर एकांश को कॉल लगाया। फ़ोन उठते ही दूसरे तरफ से परेशानी और हड़बड़ाहट वाली आवाज़ आई, आयुषी वैया आर यू, हम आपके घर के। स्नेहल गहरी सांस लेके बोली, हेलो मैं स्नेहल बोल रही हूँ, और अभी मैं जो भी कह रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। एकांश ने कहा, दी मेरा आयुषी से मिलना ज़रूरी है। स्नेहल चिल्ला के बोली, स्टॉप इट, पहले मेरी बात सुनो। आई नो प्यार करते हो, मिलना चाहते हो, क्या ये नहीं पता है
जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है। आयुषी पूरी की पूरी डरी हुई है, इसलिए शांत हो जाओ। मैं किसी को भेजती, हम उसके साथ चले जाना, मैं कुछ करती हूँ। स्नेहल अपने फ़ोन से राहल को कॉल कर कुछ बातें समझाकर फ़ोन रख देती है। स्नेहल गहरी सांस लेकर एक गिलास पानी पीकर सबके पास चली गई। आयुषी स्नेहल को देखी तो स्नेहल पलकें झपका दी थी। सब खाना खाएं, अपना अपना काम करने लगे थे। छठी का दिन था तो सब कोई घर में ही थे। स्नेहल सुबह से ही दिमाग लगा रही थी कैसे आयुषी को बाहर ले जाएं। शाम होने वाला था, वो अर्धाश के पास जाकर बोली, हुक्म सा, मुझे कॉलेज का कुछ सामान लेने जाना था, क्या मैं जा सकती हूँ? अर्धाश एक नज़र स्नेहल को देख के बोला, हाँ जा सकती है, पर जल्दी आने की कोशिश करे। स्नेहल उसे देखने लगी थी। अर्धाश बुक फिर से पढ़ने लगा था। जब उसे लगा काफी देर से वहीं खड़ी है तो दोबारा बोला, कुछ और भी कहना है क्या? स्नेहल मासूम सी शकल बना के बोली, हाँ, बोलना नहीं है पर पूछना है। अर्थाश बुक बंद करके स्नेहल के पास आते हुए बोला, हाँ बोले क्या? स्नेहल अर्धाश को आता देखकर हकलाते हुए बोली, हाँ वो हाँ। स्नेहल आंखें बंद करके बोली, क्या मैं अपने साथ आयुषी को ले जाऊं प्लीज? इतना बोलकर स्नेहल गहरी सांस ली और आंखें खोली कि अर्धाश बिल्कुल करीब था। स्नेहल लड़खड़ा कर स्नेहल आंखें बड़ी कर मुंह बंद की और अर्धाश स्नेहल को कमर से पकड़ के घूरने लगा था। स्नेहल अर्धाश के बाजू को महसूस करके अर्धाश को देख के बोली, सॉरी, गाली नहीं, हाँ भगवान जी को याद कर रही थी। अर्धाश भावे चढ़ाते हुए बोला, क्या हम बेवकूफ़ दिखते हैं? स्नेहल पहले हाँ में सर हिलाए फिर ना में। अर्धाश फिर से घूरने लगा था। अर्धाश ने कहा, लगा है फिर से एक दिन आपकी बेसमेंट में क्लास लगानी पड़ेगी। स्नेहल आंखें बड़ी करके ना में सर हिला के बोली, नहीं, वो बहुत बुरी जगह है, मैं अब बोलूंगी ही नहीं कुछ। अर्धाश उसे सीधा खड़ा किया और बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, आपको क्या लगता है आप कितनी देर चुप रह सकती हैं? स्नेहल ने तपाक से बोली, पूरा एक दिन। अर्थाश हंसते हुए बोला, गलत एक सेकंड भी नहीं। अभी बोला कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन फिर भी बोला। स्नेहल का मुंह बन गया था। अर्धाश मुस्कुराते हुए गला साफ करते हुए बोला, आप आयुषी को ले जा सकती है और साथ में ड्राइवर को भी ले जाए और कहीं भी आयुषी को अकेला नहीं छोड़े। यहाँ का सब कुछ उनके लिए नया है। स्नेहल खुश होकर कूदते हुए आशाश को गले लगा के अर्धाश के गाल पर किस कर ली थी। अर्धाश आंखें बंद कर लिया था वो उसके पकड़ता की। स्नेहल को ध्यान आया वो खुशी के मारे क्या की है। वो मुंह पर हाथ रख के आंखें बड़ी करके दूर हुई। अर्धाश का हाथ हवा में रह गया था। स्नेहल बच्चों की तरह रोते हुए बोली, सॉरी, मैंने जान बूझकर नहीं किया, प्लीज बिल मत बढ़ाना, खुशी में ये सब हो जाता है, आप समझ लो। आपको कोई 5 साल की बच्ची चॉकलेट मिलने की खुशी में बेबी वाला किस दे दिया, आप मुझे और डांटो उससे पहले मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। अर्धाश अपने गाल पर हाथ रख के मुंह बना के बोला, वहाँ का बात है, बड़ों वाला किस नशे में करती है और खुशी वाले किस को बच्चों के पप्पी का नाम दिया है। हम कहाँ किसके प्यार में फेस है जिसका दिमाग आधा है। अर्धाश अपनी जगह पर बैठ के बुक पढ़ने लगा था। दूसरी तरफ स्नेहल आयुषी के साथ कार में बैठी हुई थी। आयुषी बार बार फोन देख रही थी। स्नेहल उसका हाथ पकड़ के धीरे से बोली, फोन छोड़ के बाहर के नज़ारे देखो। कुछ देर में वो लोग मार्केट पहुंचे। स्नेहल ड्राइवर से बोली, अंकल आप हमारा यहाँ इंतजार करें, हम सामान लेकर आते हैं। ड्राइवर मार्केट देख के बोला, बाईसा हम भी आपके साथ चलते हैं ना? स्नेहल दांत दिखाते हुए बोली, अंकल आप हमारे साथ कहाँ कहाँ भटकोगे, आप यहीं हमारा वेट करो, हम आते हैं। स्नेहल आयुषी का हाथ पकड़ के मार्केट के अंदर चली गई थी। वो छुप छुप के एक रिक्शा लिया फिर वहां से निकल गए थे। स्नेहल आयुषी को रोहित के फ्लैट पर लेकर जाती है।
जहां एकांश पहले से था। स्नेहल आयुषी को मिलाने से पहले इलांश का एक जाम लेती है, फिर आयुषी को खुशी खुशी मिलने देती है। दोनों को साथ में बैठाकर समझाती है और रात होने से पहले दोबारा मार्केट के लिए निकल गई थी, पर रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक होने के वजह से लेट हो गया था। चैप्टर 30। स्नेहल टाइम देखते हुए बोली, डार्लिंग अगर हम घर नहीं पहुँचे तो आज हम गए काम से। आयुषी उसका हाथ पकड़ के बोली, सॉरी दी, हमारी वजह से। स्नेहल प्यार से उसका सर छू के बोली, कोई बात नहीं, होता है ये सब। वो मार्केट पहुंचकर चुपके से कार के पास आके खड़े हो गए थे। वहां ड्राइवर नहीं था, वो गहरी सांस ले ही रहे थे। ड्राइवर उन्हें देखकर परेशान होकर बोले, अब दोनों कहाँ थे, हम आप दोनों को कितनी देर से ढूंढ रहे हैं। स्नेहल और आयुषी एक दूसरे को देखते हुए कार में बैठते हुए बोली, मार्केट घूमते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। ड्राइवर कार में बैठा और हवेली की तरफ मुड़ लिया था। आधे घंटे बाद वो हवेली पहुंच गए थे। ड्राइवर उन दोनों को दरवाजे के पास उतारकर पार्क करने चला गया था। वो दोनों जैसे ही मुड़े, अर्धांश विश्राम की स्थिति में खड़ा गुस्से में घूर रहा था। वो दोनों डर से एक साथ चिल्लाई, मम्मी मॉम। आयुषी हकलाते हुए बोली, भाई सा आपने तो मुझे डरा दिया। अर्धांश दांत पीसते हुए बोला, क्या आप दोनों बताएंगे इतनी देर कैसे लगी। आयुषी घबराने लगी थी, वो डर से हाथ और पैर हिलाने लगी थी, उसके चेहरे पर पसीना आने लगा था। अर्धांश दोबारा बोला, उनके पास जाते हुए बोला, लड़ो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है और आपको पसीने क्यों आ रहे हैं। स्नेहल आयुषी के सामने आते हुए बोली, वो सॉरी हुक्म सा, मेरे वजह से लेट हो गए थे, मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। अर्धांश 2 कदम पीछे जाते हुए बोला, मिस स्नेहल, आपको देखकर लगता है आज आप सारी जवाब लाड़ो की तरफ से देंगी। स्नेहल थूक निगलते हुए बोली, नहीं ऐसी। अर्धांश चिल्ला के बोला, आयुषी अंदर जाए। आयुषी डर के स्नेहल के पीछे से आकर अर्धांश को हल्काते हुए बोली, भाई सा। अर्धांश आंखें दिखा के बोला, अंदर जाए, हमें स्नेहल से बात करनी है। आयुषी स्नेहल को देखी जो पलके झपका के जाने का इशारा कर दी थी। आयुषी धीरे धीरे जाने लगी थी, वो बार बार पीछे मुड़कर स्नेहल को देख रही थी। आयुषी के जाने के बाद अर्धांश उसके चारों तरफ घूमते हुए बोला, लगता है आप हमसे ज़्यादा हमारी बहन की सगी हो गई है, तभी तो वो हमारे बोलने पर भी नहीं गई और आपके एक बार पलके झपकाने पर अंदर चली गई, क्या बात है। स्नेहल सर झुका के बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अर्धांश उसके सामने खड़े होकर बोला, आपको पता है ना आप कहाँ रहती है। स्नेहल अर्धांश को बोली, हाँ मुझे अच्छी तरीके से पता है, और जितनी जल्दी मेरा काम खत्म होगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अर्धांश भवे चढ़ाते हुए बोला, हमें एक से पता है आपको हमसे डर नहीं लगता है, पर इतना भी अपने आप को छूट नहीं दे दीजिए जिसे आपको हमारे डर से भी सामना करना पड़े। स्नेहल कुछ नहीं बोलती, बस सर झुकाए खड़ी थी। अर्धांश उसे देखते हुए बोला, कहाँ थी आप, जवाब सीधा और नजरें मिला कर दीजिएगा। स्नेहल एक बार कस के अपनी आंखें बंद की, फिर सर उठाकर अर्धांश के आंखों में देखते हुए बोली, मार्केट में सामान ढूंढने में लेट हो गया था। अर्धांश कुटिल मुस्कान लिए पूछा, कितना बड़ा मार्केट था कि 1.5 घंटे से आप दोनों को ढूंढ रहा है और आप दिखी ही नहीं। स्नेहल गहरी सांस लेते हुए बोली, हमें नहीं पता है और हम इतने छोटे नहीं हैं कि मार्केट के गुम हो जाएंगे। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि अपना ख्याल हो डिसीजन खुद ले सकती हूँ, और आपकी भी बड़ी हो गई है, वो खुद के फैसले ले सकती है। ये 2 आपको भी पता है, तभी तो शादी भी करवा रहे हैं आप। अब मैं अंदर जाऊं। अर्धांश दूसरी तरफ मुड़कर बोला, आप खुद के फैसले लेती है अच्छी बात है, पर मुझे लगता है आप अपनी छोड़कर हमारी बहन का भी फैसले लेने लगी है। स्नेहल ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अर्धांश गंभीरता से बोला, ठीक है जाइए। स्नेहल जाने लगी थी कि अर्धांश उसे देखते हुए बोल, आप तो सामान लेने गई थी ना, आपका सामान कहाँ है। स्नेहल इतना सुनते ही अपनी आंखें मिचली थी, वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, नो 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 नो, स्नेह कैसे कैसे इतनी छोटी सी बात भूल गई, एक तेरी छोटी सी गलती तुझे ले डूबेगा।
स्नेहल सोचते हुए खुद से बोली, इतना झूठ बोला है, एक और बोल दो, इस हाथी का सत का सवाल है, पर बोलूं क्या? अर्धांश गला साफ करते हुए बोला, क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? स्नेहल बिना पीछे मुड़े बोली, वो मैं मार्केट सामान लेने ही है थी, पर मुझे वहाँ अच्छा मिला नहीं तो मैंने 2-4 दुकान में ऑर्डर देकर आई हूँ तो कल कॉलेज से आते वक्त मैं उनसे ले लूँगी, अब मैं जाती हूँ। स्नेहल जाती उससे पहले मजाक वाली हंसी हंस और फिर सीरियस होके बोला, स्नेहल यहाँ का बच्चा बच्चा हमें जानता है, तो अपनी हर एक कदम फूंक के रखिएगा, क्योंकि यहाँ का कानून भी हम ही है, हमारी नजरें आप पर ना होते हुए भी आप पर है, ध्यान रखिएगा इस बात का और आपने कानों के पर्दे तक ये बात पहुँचा ले, वो क्या है ना आपको बातें बहुत देर से समझ में आती है। स्नेहल अपनी मुट्ठी बनाई और अर्धांश की पूरी बात सुनती रही। जब उसकी बात खत्म हुई स्नेहल नजरें चुका के आंखें मिचते हुए अंदर चली गई थी।